एक खूबसूरत मोरल लव स्टोरी। छोटे से गांव पिपड़िया में जहां हर ओर हरियाली थी और शांत वातावरण में गंगा की धीमी धारा बहती थी, वहीं एक साधारण सा लड़का आर्यन रहता था। आर्यन एक गरीब किसान का बेटा था, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने मेहनत के बल पर गांव के बच्चों को भी पढ़ाया करता था। आर्यन का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। गांव के ही एक बड़े जमींदार की बेटी काव्या थी। काव्या शहर के बड़े कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और गांव में छुट्टियां बिताने आई थी। काव्या दिखने में बेहद खूबसूरत और स्वभाव से सरल थी। जब वह गांव में आई तो उसने आर्यन को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। काव्या को आर्यन का यह प्रयास बहुत प्रेरणादायक लगा। उसने तय किया कि वही गांव के बच्चों की मदद करेगी। धीरे धीरे काव्या और आर्यन के बीच बातचीत होने लगी। आर्यन ने काव्या को बताया कि उसका सपना है कि वह गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाए। काव्या ने उसकी इस सोच की सराहना की और उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर बच्चों को पढ़ाने का काम और भी अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। एक दिन काव्या के पिता, जो बेहद सख्त और अपनी ऊंच नीच की सोच में डूबे हुए थे, ने काव्या और आर्यन को साथ देखा। उन्होंने आर्यन को फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ समय बिताने की? तुम्हारी औकात क्या है? आर्यन ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। हमारी नीयत साफ है। लेकिन जमींदार ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और काव्या को शहर वापस भेज दिया। काव्या के जाने के बाद भी आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने लोगों से मदद मांगी, गांव के बड़े बुजुर्गों को अपने विचार समझाए और धीरे धीरे सबका समर्थन प्राप्त किया। दूसरी ओर काव्या भी शहर में रहकर आर्यन की मदद के लिए फंड जुटाने में लग गई। कई सालों की मेहनत के बाद आर्यन और काव्या ने गांव में एक स्कूल का निर्माण करवा दिया। उस स्कूल का उद्घाटन दिन आया तो काव्या के पिता ने देखा कि आर्यन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे कितना ऊंचा बना दिया है। वह अपनी सोच पर शर्मिंदा हुए और आर्यन से माफी मांगी। काव्या और आर्यन के प्रेम की सच्चाई और उनके उद्देश्य की पवित्रता ने जमींदार का दिल जीत लिया। उन्होंने दोनों के विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। शादी के बाद काव्या और आर्यन ने अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए समर्पित कर दिया। दोनों ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए बदलाव लाए। उन्होंने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि गांव के वयस्कों को भी पढ़ाने का अभियान शुरू किया। गांव की महिलाएं, जो अब तक घर की चारदीवारी में बंद थीं, आर्यन और काव्या के प्रयासों से सशक्त होने लगीं। उन्होंने महिलाओं के लिए एक कौशल विकास केंद्र खोला, जहां सिलाई, कढ़ाई और छोटे-मोटे व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाती थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनते देख काव्या को गर्व महसूस होता। आर्यन ने खेती में नई तकनीकों को लाने का बीड़ा उठाया। उसने गांव के किसानों को यह समझाया कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक खेती को अपनाने से उनकी पैदावार बढ़ सकती है। कुछ वर्षों में पिपड़िया गांव सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कृषि में भी एक आदर्श बन गया। कठिनाई और संघर्ष का दौर। आर्यन और काव्या की इस सफलता की राह में कई मुश्किलें भी आईं। कुछ लोग जो पुराने विचारों को मानते थे, उन्होंने इनके प्रयासों का विरोध किया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो नहीं चाहते थे कि गरीब और आम लोग जागरूक हों, उन्होंने कई बार इनके काम को रोकने की कोशिश की। एक बार जब स्कूल की नई इमारत बनाने का कार्य शुरू हुआ, तो विरोधियों ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर इसे रुकवाने की कोशिश की। आर्यन और काव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने हक के लिए संघर्ष किया। उनकी सच्चाई और निष्ठा ने उन्हें जीत दिलाई। गांव का कायाकल्प। धीरे धीरे पिपड़िया गांव का चेहरा बदलने लगा। बच्चे अब बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए जाने लगे। गांव में शिक्षा और जागरूकता के कारण बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं खत्म होने लगीं। महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने घर और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने लगीं। आर्यन और काव्या ने गांव में एक पुस्तकालय भी बनवाया, जहां हर उम्र के लोग पढ़ने के लिए आते। उन्होंने ये सपना देखा था कि ज्ञान की रोशनी हर घर तक पहुंचे, और अब वह सपना सच हो रहा था। कहानी का सुखद अंत। कई साल बाद आर्यन और काव्या को उनके सामाजिक कार्यों के लिए राज्य सरकार ने सम्मानित किया। जब मंच पर उनकी उपलब्धियों को बताया गया, तो पूरे गांव ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। आर्यन ने अपने भाषण में कहा, "यह सफलता सिर्फ हमारी नहीं है,
ये हर उस व्यक्ति की है जिसने बदलाव में विश्वास किया। ये साबित करता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। आर्यन और काव्या का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो अपने सपनों को सच करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उनकी कहानी ये साबित करती है कि सच्चे प्रेम और मेहनत से न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समाज का भी उत्थान किया जा सकता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि असली प्रेम सिर्फ एक दूसरे से जुड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये वह शक्ति है जो हमें समाज और मानवता के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। गांव के बाहर की नई यात्रा आर्यन और काव्या का नाम अब न केवल उनके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। कई लोग उनसे मिलने आते और जानने की कोशिश करते कि उन्होंने यह बदलाव कैसे लाया। उनके प्रयासों से प्रेरित होकर दूसरे गांवों के लोग अपने क्षेत्रों में सुधार लाने की कोशिश करने लगे। एक दिन राज्य सरकार ने आर्यन और काव्या को आमंत्रित किया कि वे अपने मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने में मदद करें। ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। अब उनकी यात्रा गांव से निकलकर शहरों और अन्य क्षेत्रों तक पहुंच गई। उन्होंने ग्राम विकास मिशन नामक एक पहल शुरू की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने का उद्देश्य था। आर्यन ने टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया, जबकि काव्या ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया। नई चुनौती, प्राकृतिक आपदा। एक साल पिपरिया और आसपास के गांवों में बाढ़ आ गई। गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, फसलें बर्बाद हो गई, घर डूब गए और कई लोग बेघर हो गए। इस संकट ने आर्यन और काव्या को गहरी चिंता में डाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने राहत कार्यों का नेतृत्व किया। सरकार और गैर सरकारी संगठनों से मदद लेकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, दवाइयाँ और आश्रय की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने लोगों को ऐसी आपदाओं के प्रति तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया। बाढ़ के बाद उन्होंने गांव में एक मजबूत बांध और जल प्रबंधन प्रणाली बनवाने के लिए अभियान चलाया। उनकी इस पहल ने भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से गांव को बचाने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। आर्यन और काव्या के प्रयास अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाने जाने लगे। एक दिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास और शिक्षा के अपने मॉडल पर प्रस्तुति दी। उनकी बातों ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। सम्मेलन के बाद कई देशों ने उनके मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई। आर्यन और काव्या ने इसे मानवता के लिए एक नई शुरुआत माना। पिपरिया विश्वविद्यालय की स्थापना। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्यन और काव्या ने अपने सपनों को और बड़ा किया। उन्होंने पिपरिया में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए पूरी तरह से मुफ्त था। इस विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने सपनों की दुनिया रखा, जो ये दर्शाता था कि अगर सपने सच्चे मन से देखे जाएं, तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। ये विश्वविद्यालय न केवल पढ़ाई, बल्कि नैतिकता, स्वावलंबन और समाज सेवा का पाठ भी पढ़ाता था। यहाँ से पढ़कर निकले छात्र छात्राएं समाज में बदलाव लाने के लिए जाने जाते थे। अंतिम संदेश। आर्यन और काव्या ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को बेहतर बनाने में लगा दी। उनकी मेहनत और प्रेम की कहानी ने यह साबित कर दिया कि यदि इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति और नेक नियत हो, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी और उनके काम लोगों के दिलों में जिंदा रहे। पिपरिया और उसके आसपास के गांवों में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता, महिलाएं आत्मनिर्भर बनती या किसान आधुनिक तरीकों से खेती करते, तो सबके दिल में आर्यन और काव्या का नाम जीवित रहता। संदेश। प्यार का असली रूप सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं है। ये वह ताकत है जो हमें अपने सपनों को साकार करने और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। पिपरिया की नई दिशा और अगली पीढ़ी। आर्यन और काव्या की मेहनत से पिपरिया अब एक आदर्श गांव बन चुका था। उनके द्वारा स्थापित स्कूल और विश्वविद्यालय से निकले बच्चे न केवल पढ़ लिखकर बड़े शहरों में नौकरी कर रहे थे, बल्कि वे अपने गांवों में भी बदलाव लाने के लिए वापस आ रहे थे। काव्या और आर्यन ने अपनी सोच को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का फैसला किया। उनके बेटे आरव, जो खुद अपने माता पिता की शिक्षा और आदर्शों से प्रभावित था, ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की और वापस गांव लौट आया।
आरव ने टेक्नोलॉजी को ग्रामीण जीवन का हिस्सा बनाने के लिए काम करना शुरू किया। उसने पिपरिया में डिजिटल गांव का सपना देखा। डिजिटल क्रांति की शुरुआत। आरव ने गांव के हर कोने में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई। उसने किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां वे बाजार की कीमतें जान सकते थे, आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में सीख सकते थे और अपनी फसलें सीधे बेच सकते थे। इसके साथ ही गांव के युवाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा का एक पोर्टल शुरू किया, जहां वे दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से सीख सकते थे। आरव के इस प्रयास से पिपरिया ने तकनीकी क्षेत्र में भी एक नई पहचान बनाई। अब पिपरिया न केवल शिक्षा और कृषि के लिए बल्कि एक डिजिटल गांव के रूप में भी जाना जाने लगा। गार्यन और काव्या ने जीवन भर सभी को एकता और भाईचारे का संदेश दिया था। उनके इस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए आरव ने गांव में हर जाति और धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव शुरू किया। इस उत्सव का नाम पिपरिया महोत्सव रखा गया। इस महोत्सव में हर समुदाय के लोग मिलकर भाग लेते और अपने अपने रीति रिवाज और कला का प्रदर्शन करते। ये त्योहार गांव में एकता और सौहार्द का प्रतीक बन गया। आर्यन और काव्या की विरासत। आर्यन और काव्या की उम्र बढ़ने लगी थी, लेकिन उनका उत्साह अब भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखकर एक पुस्तक तैयार की, जिसका नाम रखा पिपरिया सपनों की कहानी। यह पुस्तक दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी पिपरिया के हर व्यक्ति में निर्भर बनाया जाए। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल यह सुनिश्चित करने में लगाए कि कोई भी गांववासी अशिक्षित न रहे और हर परिवार खुशहाल हो। आखिरी विदाई। एक दिन आर्यन और काव ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें लीं। उनकी मृत्यु पर पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उनके योगदान को याद करते हुए हर व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे। पिपरिया में एक स्मारक बनाया गया जो आर्यन और काव्या की याद को हमेशा जीवित रखे। उस स्मारक पर लिखा था, यहाँ एक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसने एक गांव को बदलकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। अंतिम संदेश। आर्यन और काव्या की यह कहानी बताती है कि अगर एक साधारण व्यक्ति भी अपने सपनों को लेकर सच्चा हो और अपने प्रयासों में ईमानदारी रखे, तो वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बदल सकता है। प्यार का असली रूप केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जीना है। आर्यन और काव्या की विरासत का विस्तार। आर्यन और काव्या की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य थमने के बजाय और तेजी से आगे बढ़े। उनके बेटे आरव और बेटी आरोही ने उनकी सोच को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आरव ने पिपरिया को स्मार्ट गांव बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। उसने गांव के हर घर में सौर ऊर्जा के पैनल लगवाए, जिससे पिपरिया न केवल बिजली में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करने का उदाहरण बन गया। उसने एक जल पुनर्चक्रण प्रणाली लगवाई, जिससे पानी की बर्बादी रुकी और खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हुआ। महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय। आरोही, जो समाजशास्त्र की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, ने महिलाओं के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक सहकारी संगठन बनाया, जहां वे हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और अन्य सामान बनाती और उन्हें ऑनलाइन बेचती। आरोही के इस कदम से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। महिलाओं की कमाई से गांव में कई और स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। अब पिपरिया एक ऐसा गांव बन चुका था जहां हर महिला को उसकी पहचान और सम्मान मिलता था। पिपरिया मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। पिपरिया के शिक्षा, कृषि और तकनीक के मॉडल ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली थी। सरकार ने इसे अन्य गांवों में लागू करने का निर्णय लिया। आरव और आरोही को सरकार के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने कई और गांवों में पिपरिया जैसा बदलाव लाने में मदद की। पिपरिया अब केवल एक विकास का मॉडल नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जिसने हजारों गांवों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाया। गांव का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आर्यन और काव्या के स्मारक के पास एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया, जहां कला, संगीत और साहित्य से जुड़े कार्यक्रम होते। गांव के बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपरा को समझने और उसे आगे बढ़ाने का मौका मिलता। सांस्कृतिक केंद्र में हर साल आर्यन काव्या स्मृति दिवस मनाया जाता, जहां लोग उनकी कहानी को याद करते और समाज के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा लेते। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पुरस्कार। कुछ वर्षों बाद
पिपरिया को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सबसे विकसित ग्रामीण मॉडल के रूप में चुना गया। आरव और आरोही को उनके माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। उनकी सफलता की कहानी दुनिया भर में पढ़ाई जाने लगी। कई देशों के प्रतिनिधि पिपरिया आकर ये सीखने लगे कि कैसे एक छोटे से गांव से एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। नई पीढ़ी के सपने। आरव और आरोही ने अपनी अगली पीढ़ी को यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाना और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उनके बच्चे भी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव वापस लौट आए और अपनी अपनी तरह से पिपरिया की उन्नति में योगदान देने लगे। आर्यन और काव्या की कहानी एक ऐसा दीप बन गई जिसने न केवल उनके गांव को रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर सच्चा प्यार और मेहनत साथ हों तो किसी भी बदलाव को लाना असंभव नहीं। एक छोटा सा सपना जब प्यार, मेहनत और ईमानदारी के साथ देखा जाए तो वह पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आर्यन और काव्या की विरासत का उजाला दूर दूर तक फैला। पिपरिया अब एक ऐसा गांव बन चुका था जिसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन आर्यन और काव्या का सपना सिर्फ पिपरिया तक सीमित नहीं था। उनके बच्चों ने अपने माता पिता की सोच को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। वैश्विक गांव का सपना। आरव और आरोही ने आर्यन काव्या फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, पर्यावरण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना था। उन्होंने भारत और अन्य देशों में भी ऐसे गांवों की पहचान की जहां विकास की कमी थी। उनके नेतृत्व में कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू हुई। वन ग्रीन विलेज प्रोजेक्ट, जिसमें पर्यावरणीय रूप से स्थायी गांव बनाए गए। इन गांवों में सौर ऊर्जा, जैविक खेती और स्वच्छ जल की सुविधा दी गई। 2 ग्लोबल एजुकेशन नेटवर्क, इसके तहत दुनिया के पिछड़े इलाकों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए डिजिटल क्लासरूम बनाए गए। वुमेन एम्पावरमेंट मिशन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कौशल को विकसित करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए। आर्यन और काव्या की कहानी पर फिल्म। आर्यन और काव्या की प्रेरणादायक कहानी पर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचाई। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे प्यार, समर्पण और मेहनत के बल पर दो साधारण लोग समाज में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। गांव का विस्तार। पिपरिया अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह एक आदर्श नगरी बन चुका था। यहाँ बड़े बड़े शोध संस्थान, अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र बन गए थे। यहाँ के बच्चों ने विज्ञान, कला, खेल और साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कीं। आर्यन और काव्या का स्मारक विश्वविद्यालय। पिपरिया विश्वविद्यालय को विस्तार देते हुए आरव और आरोही ने इसे आर्यन काव्या ग्लोबल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। ये विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि नैतिकता, समाज सेवा और नेतृत्व का पाठ पढ़ाने वाला स्थान बन गया। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का उद्देश्य भी दिया जाता। अंतिम प्रेरणा, एकता का संदेश। आरव और आरोही ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसमें गांव, शहर और देशों के बीच की दीवारों को तोड़कर एक वैश्विक परिवार बनाने की दिशा में काम किया गया। उन्होंने वन वर्ल्ड वन ड्रीम का नारा दिया। उनका मानना था कि जब तक लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक असली विकास संभव नहीं है। दुनिया भर में आर्यन काव्या की पहचान। समय के साथ आर्यन और काव्या का नाम दुनिया भर में मानवता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। उनकी मूर्तियां और स्मारक भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी बनाए गए। आखिरी संदेश। आर्यन और काव्या की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। उनकी सोच, उनका सपना और उनकी मेहनत हर उस इंसान के दिल में जिंदा रही जो अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि प्यार केवल दो दिलों का मेल नहीं है, बल्कि ये वह ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। सच्चा प्यार वही है जो न केवल आपको, बल्कि हर उस इंसान को ऊंचाई तक ले जाए जो आपके साथ है। पिपरिया का आदर्श युग। आर्यन और काव्या की विरासत इतनी मजबूत थी कि समय के साथ पिपरिया केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि ये मानवता और विकास का आदर्श प्रतीक बन गया। देश विदेश से लोग यहाँ सीखने और प्रेरणा लेने के लिए आने लगे।
आरव और आरोही ने अपनी माँ और पिता के आदर्शों पर चलते हुए पिपरिया को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। उन्होंने इस विचार को और आगे बढ़ाया कि हर गांव आत्मनिर्भर हो सकता है, बस आवश्यकता है सही दिशा और नेतृत्व की। गांव की पीढ़ियों का योगदान। आरव और आरोही की अगली पीढ़ी ने इस विरासत को और विस्तारित किया। उनके बच्चे, जो नई तकनीकों और आधुनिक सोच से प्रेरित थे, ने पिपरिया में एक इनोवेशन हब बनाया। इस केंद्र में युवा अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए शोध करते और नई तकनीकों का विकास करते। गांव में अब हरित कृषि केंद्र, जहां किसानों को जैविक खेती और स्मार्ट तकनीक सिखाई जाती। स्वास्थ्य केंद्र, जहां मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाती। कला और संस्कृति का संगम, जहां बच्चों और युवाओं को अपनी परंपराओं और आधुनिक कला में प्रशिक्षित किया जाता। ग्लोबल विलेज का निर्माण। पिपरिया अब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल विलेज बन चुका था। यहाँ अलग अलग देशों के लोग अपने गांवों को बदलने की प्रेरणा लेने आते। पिपरिया की गलियों में अब अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों का मेल देखने को मिलता था। आर्यन और काव्या का संदेश, एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। हर साल आर्यन काव्या दिवस पर गांव के हर बच्चे और युवा को ये बताया जाता कि बदलाव लाने के लिए बड़ी शुरुआत की आवश्यकता नहीं होती, बस एक छोटे से कदम, सच्चे इरादे और मेहनत की जरूरत होती है। दुनिया भर में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों और संगठनों को आर्यन काव्या पुरस्कार से सम्मानित किया जाने लगा। ये पुरस्कार न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ाता, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता कि वे अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। आर्यन और काव्या का सपना, हर दिल में जिंदा। पिपरिया के लोग अब गर्व से कहते, हम आर्यन और काव्या के गांव के निवासी हैं। उनकी कहानी हर दिल में बसती थी। स्कूल के बच्चे उनकी कहानी पढ़ते, युवा उनके आदर्शों पर चलते और बुजुर्ग उनकी यादों को संजो कर रखते। एक ऐसा सपना जो कभी खत्म नहीं होता। आर्यन और काव्या ने अपने जीवन में यह साबित किया कि सच्चा प्यार, मेहनत और निष्ठा से देखा गया सपना कभी खत्म नहीं होता। उनकी कहानी समय की सीमाओं को पार कर अमर हो गई। हर छोटे कदम के पीछे एक बड़ा सपना होता है और हर बड़े सपने के पीछे सच्चे इरादे और प्यार की ताकत। आर्यन और काव्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक इंसान अपने दिल में बदलाव की आग जलाए रखे, तब तक वह दुनिया बदल सकता है।